मुझे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम में अद्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। सभापति महोदय, निश्चित तौर पे बहुत गंभीर मामला है। जब 2022 में हम लोग बिल लेके आए थे, वो तत्कालीन सर्कमस्टांसेस थे, बिल लाने की जरूरत थी इस बात। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। 2013 से 18 के बीच में जो सरकार थी राजस्थान के अंदर, उस दफा भी 2016 में एक पेपर लीक हुआ था। उस बात को भी हमें नोट करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता, सरकार की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग बिल लेके आए। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि 13 से लेकर 18 तक की राजस्थान की सरकार की कितनी नौकरी निकली है, कितने लोग भर्ती में, जरा इस बात पे भी चर्चा सदन में होनी चाहिए। हमने कम से कम सरकार में आने के बाद में हमने लोगों को नौकरी देने का काम तो किया, परीक्षा का आयोजन तो किया, और जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी, और बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त भी सरकार ने किया और लोगों के खिलाफ पर्चे भी दर्ज किए। सभापति महोदय, इसके साथ साथ हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों में यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केंद्र सरकार, वहां भी पेपर लीक हुए। जिन सरकारों को कानून बनाने चाहिए थे, उन सरकारों ने अभी तक पता नहीं कानून बनाया नहीं, पता इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन भारत सरकार, जहां भी पेपर लोगे, भारत सरकार ने अब तक इस बारे में क्या फैसला किया? राजस्थान की सरकार पे, राजस्थान के मुखिया पे जिस तरीके आरोप लग रहे हैं सदन में, इनको जरा अपने इतिहास भी देखना चाहिए, अतीत पे भी जाना चाहिए भी हमने पिछले 5 साल में क्या किया है। हमने 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को नौकरी दी है और बाकी प्रक्रिया दी है 1.5 लाख के आसपास। हमने परीक्षा भी कराई, परीक्षा में अनफेयर मिस यूज हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी, और सरकार और एसओजी, हमारी एजेंसी सारी उस पर काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार भारत सरकार ने जो सबसे बड़ी परीक्षा इस देश में होती है आईएएस अफसर की, जो इस गैलरी में बैठे हुए हैं, इस एफसीएल में, उनकी परीक्षा न करा के 100 लोगों की भर्ती प्रोफेशनल के आधार पर कर ली गई भारत सरकार में। इससे बड़ा करप्शन कोई हो सकता है क्या? इससे बड़ी कोई जालसाजी हो सकती है देश के नौजवानों के साथ में? 100 लोगों की भर्ती केंद्र सरकार ने करी है आईएएस अफसरों के नाम पे, और उनको डेजिग्नेटेड कर दिया गया भारत सरकार के अंदर। सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने जो अमेंडमेंट जो लेके आए हैं, ये अमेंडमेंट लोगों की मांग पे हमने किया है। हमने मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकता है उसमें प्रावधान एक्ट में किया गया है। अगर और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट सेशन में वो भी हम लेके आएंगे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सरकार इसके प्रति गंभीर है, लेकिन जिस तरीके का आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी पिछले जब बिल पे चर्चा हो रही थी, हमारे लीडर अपोजिशन ने कहा कि राजस्थान में नौकरी की पदें खाली हैं, राजस्थान सरकार पद नहीं भरती। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी दिल्ली में, भारत सरकार के 90,000 पोस्टें सबऑर्डिनेट सर्विसेज की खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी भर्ती का कोई प्रयास नहीं किया गया। जो सरकार नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रही थी, मेरा सवाल है इस सरकार से कि 90,000 पोस्टें पिछले 8 साल से खाली पड़ रही थी, भारत सरकार ने क्या किया? जो फौज की नौकरी थी वो भी 4 साल की कर दी गई अग्निवीर के माध्यम से, और पहली बार देश में 15 लाख से 12 लाख फौज इसकी देश की कर दी गई। और भारत सरकार की कोई भी नौकरी 10 साल से ज्यादा केंद्र सरकार नहीं करने जा रही। इस पे भी चिंता सरकार को करनी चाहिए। इन्होंने आरोप तो लगा दिया कि साहब कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। राजस्थान की सरकार इस मसले पे जितनी गंभीर है, मुझे लगता नहीं देश की सरकार को इस पे कोई गंभीर होगी। जिस तरीके से आए दिन मुख्यमंत्री जी इस पे चर्चा करते हैं, और जो कंसर्न एजेंसीज, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। 40 लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हमने किए, बोर्ड के चेयरमैन को भी हमने बर्खास्त किया है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, और आज भी इनके वातावरण खराब करने से हम सरकार की कोई नौकरी रोक नहीं रहे। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में हम लोग भर्ती कर रहे हैं। जब हमें सरकार मिली थी 2018 में, कहीं पटवारी नहीं थे, कहीं तहसीलदार नहीं थे, कहीं पंचायत के सेक्रेटरी नहीं थे, कहीं डॉक्टर नहीं थे, कहीं नर्सिंग स्टाफ नहीं था। हमने पूरे राजस्थान के नौजवानों का ख्याल करते हुए हमने हर जगह एक भर्ती खोली, हर जगह पेपर कराए, और सरकार जो बेहतर तरीके से हो सकता सरकार ने करने का प्रयास किया। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, जो बिल आया बहुत शानदार बिल है। अगर इसमें और भी अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर सरकार करेगी। इस आसार विश्वास के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव इस बिल से वापस ले रहा हूं और इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। धन्यवाद। माननीय श्री